लेकिन सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि जब सरकार और उसकी पूरी व्यवस्था लोगों का विश्वास खो देती है तो कैसे कुछ धर्मगुरु अंधविश्वास के आडंबर से गरीबों का शोषण करते हैं और चमत्कार को सरकार से भी बड़ा बना देते हैं। हाथरस में जिस बाबा के चरणों की धूल को अपने माथे से लगाने के लिए लाखों लोगों की भीड़ बेकाबू हो गई थी, वो बाबा पिछले 30 घंटे से फरार है और अंडरग्राउंड हो चुका है। सोचिए, जो बाबा यह कहता था कि उसके दर्शन मात्र से लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं, वो बाबा अपने 121 भक्तों की मौत पर भी कहीं छिपकर बैठा है और खुद को बचाने के लिए पुलिस से भाग रहा है। लेकिन इसके बावजूद उसके भक्तों में इस बाबा को लेकर इतना अंधविश्वास है कि लोग अब भी इस घटना के लिए इस बाबा को दोषी मानने के लिए तैयार नहीं है। इस भगदड़ में जितने परिवारों ने अपनों को खो दिया, उनमें से कई परिवार अब भी यही कह रहे हैं कि कल जो कुछ हुआ उसमें बाबा का कोई दोष नहीं, क्योंकि बाबा इंसान नहीं बल्कि परमात्मा है और परमात्मा कभी दोषी नहीं होते। बाबा के इन भक्तों को यह भी लगता है कि बाबा नारायण साकार वो परम ब्रह्म है जिन्होंने इंसानों को बनाया है और इसलिए वो इंसानों के मरने के लिए दोषी नहीं हो सकते, बल्कि उनके इशारे पर तो पूरी सृष्टि की रचना हुई है। और सोचिए, ये सारी बातें वो कह रहे हैं वो लोग जिन्होंने इस घटना में अपने परिवार के लोगों को खो दिया, जिनके परिवार के लोग मारे गए। और इससे आप समझ सकते हैं कि अंधविश्वास कितना गहरा और खतरनाक होता है। और इस अंधविश्वास के लिए ये लोग नहीं बल्कि बाबा नारायण साकार जैसे नकली धर्मगुरु जिम्मेदार हैं, जो धर्म को चमत्कार बताकर इसे अपना बिजनेस मॉडल बना लेते हैं। बाबा नारायण साकार ने अपने भक्तों में यह अंधविश्वास फैलाया कि उसके चरणों की धूल में कुछ ऐसा चमत्कार है कि यह धूल किसी भी इंसान के सारे कष्टों को दूर कर सकती है। और आर्थिक तंगी, कर्जा, पारिवारिक क्लेश और झगड़े, नौकरी और रोजगार से जुड़े सारे कष्ट इस धूल को शरीर पर लगाते ही दूर होने लगते हैं। लेकिन सोचिए, अगर यह धूल इतनी ही चमत्कारिक है तो फिर कल ऐसा कैसे हुआ कि जब लोग इस धूल को लगाने के लिए इस बाबा के काफिले के पीछे दौड़ रहे थे तो इस दौरान भगदड़ मची और 121 लोगों की जान चली गई और यह बाबा किसी की जान नहीं बचा पाया। आप खुद सोचिए कि अगर इस बाबा के चरणों की धूल में कोई चमत्कार होता तो क्या इस धूल के कारण इतनी बड़ी दुर्घटना होती। लेकिन बाबा के भक्त अब भी इस बात को समझ नहीं रहे हैं और वो यही कह रहे हैं कि इस घटना के लिए बाबा दोषी नहीं और बाबा नारायण साकार फरार हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो एक परमात्मा है और परमात्मा फरार नहीं होते। कल घटना हुई, उसको लेकर के क्या बोलना चाहेंगे? करीब 150 लोगों की मौत हुई है। सर, ये तो कुदरत की देन है, जहाँ जिसकी बदी है वैसे ही मौत होनी है। चाहे 7 तारे बंद हो, मौत होगी तो होगी। जब काल आता है तो 7 तारे भी टूट जाते हैं अपने आप। इतनी लोगों की मौत का जिम्मेदार किसे मानते हैं? अब इसे आप तो ये तो कह नहीं सकते हैं। बाबा जी तो जब जनता ही जिम्मेदार बननी चाहिए, क्योंकि जनता मानती नहीं। बाबा जी कहते मैं किसी को बुलाता नहीं हूँ, मैं भीड़ को इकट्ठा नहीं करना चाहता हूँ, क्यों आती है मेरे पास, लेकिन फिर भी जनता उनके चरणों को छूती है। हम लोग भी गए थे वहाँ पे सत के साथ में, तो लोगों को ना वहाँ समापन, प्रभु जी आए थे 12 बजे, वो सत का साथ करके अपनी वाणी वगैरह देके चले गए 1:30 बजे। 1:30 बजे के बाद संगत निकली, पुलिस भी थी वहाँ, पुलिस कम थी लेकिन संख्या के हिसाब से। तो 2 बजे हादसा हुआ जब वो जा चुके थे। लोग कह रहे हैं कि धूली लेने के लिए गए थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिला प्रशासन की पूरी लापरवाही रही है। अभी तक किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है? अभी तक कोई किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। क्या होना चाहिए उनके खिलाफ? होके जो भी कार्रवाई है उसके उचित कार्रवाई की जाए उनके खिलाफ। गंदी किसकी है, देखो 73 में दुनिया जाती है, तो ऐसी कमाली में जी ऐसा हो जाएगा। बाबा आए, बाबा जीव तो चाहते थे कि बाबा तो चले गए, माँ पौलक मर रही है। हम किसी की नहीं कह सकते, हमारी किस्मत है। भीड़ भक्कड़ नहीं हुआ है ये सब, और क्या है। हम उन्हें अपना ही परमात्मा मानते हैं, ईश्वर। और जैसे कि श्रद्धाजल आते हैं, अपना नमन करके सिर झुका के चले जाते हैं। नमन करने आते हैं, खुद ही है परमात्मा की। कौन परमात्मा? भोले बाबा, जो भोले बाबा के नाम से जानते थे। भोले बाबा परमात्मा है? ये तो हमें मालूम है ना कौन है कौन नहीं। अपनी मनोकामना पूरी होती, शांति मिलती, कोई दिक्कत नहीं होती। बस किराया भर लगता है, वहाँ ना कोई लेना देना है, इसीलिए हम लोग आते जाते थे।
अरे हम मत जिए ऐसा ही है गए, हम मर जाते हैं, बोलो वापस रहता ही ना है यहाँ। अच्छा, मर जाते? हाँ, बच गया? नहीं यहाँ पानी पीता सुबह शाम, पानी पी के बच गए। मुझे काफी बीमारी, हार्ट अटैक मेरा था, और मतलब वो हार्ट की बीमारी मेरा था ये, और वो शरीर कैंसर मेरा था। और क्या, और जब से समर्पण में हुआ मैं, जब से नमन होता तब तक बल्ले बल्ले सब ठीक, बल्ले बल्ले। तो देखिए, ये सारे वो दुखी परिवार हैं या वो लोग हैं जो वहां कल मौजूद थे। इनमें से बहुत सारे लोगों के अपने रिश्तेदार, अपने परिवार के लोग कल मारे गए हैं, लेकिन ये बाबा को दोषी नहीं मानते। इनमें से किसी ने भी ये नहीं कहा कि मैं वहां गया ही क्यों, हमें वहां नहीं जाना चाहिए था। आज आपको यहां ये बात समझनी होगी कि यह ना तो धर्म है और ना ही किसी धर्म का कोई चमत्कार है। यह सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास है, और अंधविश्वास कभी भी धर्म नहीं हो सकता। धर्म का अर्थ होता है धारण करने योग्य, और धर्म सद्गुणों के साथ जीवन जीने की एक ऐसी पद्धति को रेखांकित करता है जिसे ईश्वर का बताया हुआ रास्ता कहते हैं। लेकिन इस रास्ते में चमत्कार का कोई शॉर्टकट नहीं होता। लेकिन अगर कोई धर्म गुरु किसी धर्म में ऐसा शॉर्टकट होने का दावा करता है तो वो धर्म नहीं होता, बल्कि वो एक ऐसा गोरख धंधा होता है जिसमें अंधविश्वास के नाम पर गरीबों और आम लोगों का शोषण किया जाता है। और अभी हमारे देश में कुछ नकली धर्मगुरु और बाबा यही कर रहे हैं। और हाथरस में भी कल जो कुछ हुआ उसका मुख्य कारण ये अंधविश्वास है। तो आज धर्म और अंधविश्वास में क्या फर्क है, ये आज हम आपको बताना चाहते हैं। धर्म और अंधविश्वास एक साथ नहीं चल सकते और ना ही इन्हें चलना चाहिए। इस पूरे मामले में पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसके मुताबिक अगर सत्संग के समाप्त होने के बाद बाबा नारायण साकार के भक्त उनके चरणों की धूल लेने के लिए एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की न करते तो यह दुर्घटना होती ही नहीं। उस समय सत्संग के लिए लगाए गए पंडाल के अंदर 2.5 लाख लोग मौजूद थे, जिन्हें यह कहकर बाबा के सेवादारों ने पंडाल में भेड़ बकरियों की तरह अंदर कैद कर दिया कि जब तक बाबा का काफिला इस स्थल से निकल नहीं जाता तब तक ये भक्त बाहर नहीं आ सकते। लेकिन इस दौरान जो लोग काफिले के सबसे नजदीक थे और बाबा के चरणों की धूल लेना चाहते थे, उन लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई और इसी दौरान और इस धक्का मुक्की के कारण लोग एक दूसरे पर गिर गए और इस भगदड़ में 121 लोग मारे गए। और यह सब कुछ उस अंधविश्वास और झूठ के कारण हुआ जो झूठ बाबा नारायण साकार ने खुद फैलाया हुआ था। और हमें इस बाबा के आज ऐसे कई और वीडियोस मिले हैं, कई तस्वीरें मिली हैं जिनमें यह अपने भक्तों से अपने चरणों में पुष्प अर्पित करवाता था और बाद में लोगों से कहता था कि इसके चरणों की धूल सारे कष्टों का निवारण है। और कल भी सत्संग में जो लाखों लोग अलग अलग जिलों से हाथरस आए थे, उनमें बहुत सारे लोगों का मकसद सिर्फ यह था कि वो सत्संग समाप्त होने के बाद इस नकली बाबा के चरणों की धूल को स्पर्श करके अपने तमाम कष्टों और दुखों का निवारण कर लेंगे। लेकिन इसी धूल ने 121 लोगों की जान ले ली और ये लोग लाखों लोगों की भीड़ में कुचलकर बेरहमी से मारे गए। और ये सिर्फ और सिर्फ बाबा नारायण साकार द्वारा फैलाए गए उस झूठ के कारण हुआ जिसका जिक्र वो अपने सत्संगों में बार बार करता था। और आज हमने उसका एक वीडियो आपके लिए निकाला है जिसमें वो लोगों से अपने चरणों की धूल इसी तरह से उठवा रहा है। आप खुद भी देखिए, सोचिए, ये 21वीं सदी में वर्ष 2024 में हमारे देश में ये सब कुछ हो रहा है। वो देश जो विश्व गुरु बनने का सपना देखता है, वो देश जो विकसित भारत बनने का सपना देखता है, तो आप सोचिए क्या ऐसे हम विकसित भारत बनेंगे? क्या ऐसे हमारा देश विश्व गुरु बनेगा? हमारे देश में बहुत सारे लोग इस घटना को हिंदू धर्म और भगवान भोलेनाथ से भी जोड़ रहे हैं और दुष्प्रचार कर रहे हैं। और इसका कारण यह है कि ये बाबा अपने नाम के साथ भोले बाबा शब्द का इस्तेमाल करता था। इस बाबा का पूरा नाम है नारायण साकार विश्व हरि भोले बाबा। और इस नाम से ऐसा ही लगता है कि इस बाबा का संबंध भगवान भोले बाबा से है और यह हिंदू धर्म को मानने वाला बाबा है। जबकि सच यह है कि इस बाबा का भोलेनाथ से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं और यह बाबा भगवान भोलेनाथ के नाम का पूरी तरह से दुरुपयोग कर रहा था। यह बाबा खुद अपने प्रवचनों में कहता है कि यह हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्म को मिटाने के लिए अवतरित हुआ है और ये हिंदू धर्म में जातियों का विनाश करने आया है और ये एक अलग धर्म की स्थापना करेगा जिसमें मानवता सर्वोपरि होगी।
इसके अलावा ये खुद को संपूर्ण ब्राह्मण बताता है और कहता है कि उसका ना तो आरंभ है और ना ही अंत है, और वो हमेशा के लिए इस भूलोक पर है। और ये बाबा अपने हर प्रवचन में खुद को हिंदू धर्म से अलग बताता है और अपने अलग संप्रदाय की बात करता है। यहां पर आपको नोट करना ये भी चाहिए कि ये जितने भी बाबा आजकल आप देख रहे हैं या बड़े बड़े धर्म गुरुओं को आप देख रहे हैं, ये धर्म से ऊपर उठकर अपना एक अलग संप्रदाय बना लेते हैं, और इनके संप्रदाय के जो लोग हैं वो इन्हीं को भगवान मानते हैं, इन्हीं की पूजा करते हैं, इन्हीं की तस्वीर और मूर्तियों को अपने घर पर लगाते हैं। और फिर वो भक्त ऐसे कट्टर भक्त बन जाते हैं इनके कि अगर सरकार भी इन पर हाथ डालना चाहे, कोई एक्शन लेना चाहे, तो ये भक्त तोड़ फोड़ पर उतर आते हैं। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए इस आदमी के नाम में भोले बाबा शब्द का कैसे दुरुपयोग हो रहा है, और लोग सोचते हैं कि ये कोई ऐसा बाबा है जो भगवान भोलेनाथ के नाम पर चमत्कार दिखाता है, जबकि सच ये है कि इस बाबा का भगवान भोलेनाथ से कोई संबंध नहीं। और इस बात को आप खुद इस बाबा की कुछ बातों से समझ सकते हैं। तो ये बाबा कहता है कि मैं ब्रह्मांड हूं, मैं ब्राह्मण नहीं, मैं ब्रह्मांड हूं, और ये खुद को संपूर्ण ब्रह्मांड बताता है, जिसका ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है, उसका ना आरंभ है ना अंत है। सोचिए ये बाबा कितना चालाक है कि भगवान भोलेनाथ के नाम का दुरुपयोग करके अपनी दुकान चला रहा था, और इसने अपने बारे में 4 बड़े अंधविश्वास लोगों के बीच फैलाए हुए थे। पहला, इस बाबा के आश्रम में एक ऐसा हैंडपंप लगा हुआ है जिसके पानी से सारी बीमारियां और सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। दूसरा, ये बाबा अपने भक्तों को एक ऐसी काली चाय बनाकर पिलाता है जिससे भक्तों की गंभीर बीमारियां तुरंत ठीक होती हैं। तीसरा अंधविश्वास, इस बाबा की उंगली पर चक्र दिखता है, और जो लोग इस चक्र को देख लेते हैं उनका नसीब बदल जाता है। और चौथा अंधविश्वास ये कि ये बाबा मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर सकता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि एक बार इसने एक लड़की को जिंदा करने का दावा करके उसके शव को अपने आश्रम में 2 दिनों तक रखा था, लेकिन तब वो लड़की जिंदा नहीं हो पाई थी, और इस मामले में पुलिस ने इस बाबा के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया था। और ये बाबा कितना बड़ा पाखंडी है, इस बात को आप हमारी इस रिपोर्ट से आज समझ सकते हैं, जो हमने इस बाबा के आश्रम से आपके लिए तैयार की है। सूरजपाल उर्फ नारायण साकार जहां पर पैदा हुए, ये उसका अपना गांव है। ये देखिए, और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो तमाम जो आश्रम है, इन आश्रम को सबसे पहले जो आश्रम कह सकते हैं, इन आश्रम को तब बनाया गया था। और इस गांव में लोग जो हैं, हमने कई लोगों से बात की, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो उनके बेहद करीबी हैं, जो साथ पढ़े हुए हैं, उन सब लोगों से बात की। और ये देखिए, एक चीज और मैं आपको यहाँ पे सही दिखाऊंगा, ये लाइन से आप हैंडपंप देखिए, ये एक नहीं बल्कि ये 4 और 8 हैंडपंप यहाँ पर लगे हुए हैं ये आश्रम के सामने। और इस तरीके के गेट और आश्रम और इस तरीके की जगह इस गांव में देखिए, लोगों को बैठने के लिए चौपाल, ये बहुत बेहद आम चीज है इस गांव में। इस तरीके की कई सारी जगह है। ये क्यों लगे हुए पंप? पानी पीने के लिए। पानी पीने के लिए। लेकिन ये चमत्कार की जो बात है, चमत्कार तो जैसे पानी पी लो तो आराम मिलता है। किन चीजों से होती है? जैसे बीमारी है या कोई परेशानी है तो सब दूर हो जाती है। आपकी कौन सी परेशानी दूर हुई? हमें बहुत परेशानी, गैस बनती, पानी पी लो बंद हो गई। ये इतने पंप क्यों लगे हैं? ये पंप इसलिए लगे हैं कि यहाँ की जो बाहर से आम जनता या हम लोग भी जो वहाँ से श्रद्धा लेके आते हैं, उनकी बीमारियां होती है, सारे कष्ट इस पानी पीने से खत्म हो जाते हैं। खत्म हो जाते हैं। अच्छा, हमें फायदा हुआ इससे। क्या हुआ? क्यों? हमारे घर में भी पानी रखा है यहाँ का। अच्छा, तो क्या हुआ? हमारे घर में समर लगी है, पर हम यहाँ का पानी रखते हैं। वजह क्योंकि बुखार आता है, किसी को बीमारी होती है, तो हम यहाँ का पानी ले जाते हैं तो ठीक हो जाते हैं।